हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के बारे में। जानेंगे कि साउथ कोरिया में इतना ऐसा क्या है, वहाँ की जनता के अंदर क्या ही पावर है जो अपने अर्थव्यवस्था बिना किसी डीजल बिना किसी पेट्रोल पे डिपेंडेड है, ओनली फॉर वर्क पे। और आखिर ऐसा क्या ही है जो इतनी टेक्नोलॉजी में वो भी आगे है जापान के जैसा। खैर, जापान तो बहुत ज़्यादा ही चलता है। तो हम बात करेंगे साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया माने तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो टेक्निकल पे डिपेंडेड है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन। सैमसंग की कंपनी जो है साउथ कोरियन कंपनी है। दूसरा है कंप्यूटर है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब टेक्निकल की दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में साउथ कोरिया भी सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा, वहाँ के एजुकेशन के मामले में वहाँ की जनता और गवर्नमेंट दोनों ही टाइट है। वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। वहाँ की जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल, दोनों चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है आपको। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आप दोनों स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। दोनों की वही एजुकेशन है, वही चीज़, कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं है या मतलब ऊँच नीच छुआ-छूत। तो मतलब कि आप अगर सरकारी में पढ़ रहे हैं तो आपको सरकारी में कम नॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं। सरकारी में भी उतना ही फैसिलिटीज़ मिलेगी जितना ही प्राइवेट में फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन जिस वजह से वहाँ भी तो थोड़ा गरीब अमीर आदमी जनता रहता है। तो आप मतलब समझ लीजिए कि आप, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं वहाँ की जनता। और अगर आपके पास कम पैसा है तो भी आप वहाँ मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आप दिमाग लगा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल फ्री है। दूसरा है, हमारे तरह वहाँ राशन फ्री नहीं मिलता, लेकिन एजुकेशन वगैरह जो है बहुत अच्छी करके मिलती है। इंश्योरेंस वगैरह जो है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से मिलता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ राशन कार्ड नहीं मिलते, मेडिकल हेल्थ वगैरह, हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल जो है वो बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल होती है वहाँ। और बहुत बेहतरीन, क्या बहुत बेहतरीन। तो वहाँ भी हॉस्पिटल में भी आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। आप चाहे प्राइवेट में दिखा लें, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप दिखा लें, तो दोनों में आपको मिलेगा। दूसरा, वहाँ के जो टाइम का लोग बहुत पक्के हैं। और वहाँ चुनाव जो होती है वो भी लोकतंत्र देश माना जाता है वहाँ। और वहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव राष्ट्रपति का डायरेक्ट होता है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठते, वहाँ डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहाँ भी विधायक एमएलए ऐसा ही वगैरह होता है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों पे नहीं रहता है, क्योंकि उनको कोरियन वालों को पता है कि मुझे मतलब हमारी अर्थव्यवस्था एक बिज़नेस पे डिपेंडेड है, कि जो टैक्स वगैरह देंगे तो ही वो हमको पैसा, यहाँ की सुविधाएं हमको प्राप्त होगी। और इतना अच्छी तरीके से साफ़ सफाई अपने देश पे ज़्यादा कुछ ख्याल रख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं वहाँ मिलती है। एजुकेशन, जॉब भी बहुत अच्छी तरीके से आप एजुकेशन प्राप्त है, तो कोई घूस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। सबसे बड़ा ये समझ लीजिए कि को एक्सीडेंट बोलिए या क्या बोलिए, कि साउथ कोरिया और अपने भारत देश दोनों सेम ही डेट को देश आज़ाद हुआ था। साउथ कोरिया जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1900 मतलब 45 में, मतलब जापान से अलग हुआ था। 15 अगस्त 1945 को जापान से अलग होके साउथ कोरिया बना था। उसके बाद 15 अगस्त, ठीक 3 साल के बाद 15 अगस्त 1948 मतलब साउथ कोरिया की स्थापना हुई थी, मतलब 3 साल के बाद। उसके बाद 15 अगस्त 1948 में ही साउथ कोरियन का अपनी सरकार का गठन किया गया था। मतलब समझ लीजिए, हमारे देश में भी जब इंडिपेंडेंस मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। और सेम ही डेट उसका 1945 हम लोग के यहाँ तो पहले एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त। लेकिन इसका जब जापान से ये अलग हुआ था तो 15 अगस्त 1945 को। फिर जब ये
3 साल के बाद जब 15 से जब स्थापना की गठन सरकार की जब गठन हुई तो वो 15 अगस्त 1948 को हुआ। वहाँ की जो करेंसी है साउथ कोरिया अमेरिका की करेंसी में कितना डिफरेंटेड है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी दिमाग जो है ना खोपड़ी खिल जाएगी। फिर उसके अनुसार हम लोग अपने देश को तारीफ अपनी करेंसी को बोलेंगे तो उस हिसाब से बहुत मजबूत है। अभी तो फ़िलहाल उस हिसाब से मजबूत है उसके अर्थव्यवस्था। साउथ कोरिया की करेंसी है कोरियन वॉन, जो कि अमेरिकी डॉलर से लगभग, अगर अमेरिकी $1 वहाँ लाया जाए और साउथ कोरिया में उसको भजाया जाए, मतलब एक्सचेंज कराया जाए, तो लगभग 1507 रुपया कोरियन करेंसी होता है। समझ लीजिए एक डॉलर में ये होता है। देखिए अर्थव्यवस्था को पैसा ये होता है, कैसे पैसा आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपको यही हाल होगा, आपकी करेंसी धीरे धीरे चलता जाएगा। जबकि LG, सैमसंग, हुंडई, किया जैसी कंपनी जो आती है वो साउथ कोरिया से बन के आती है, तो ये हाल है। हमारा इंडिया करेंसी लगभग $1 के तकरीबन वही 100 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपये के आसपास पहुंचा है। अब हम बात करेंगे इसका कि आखिर इतना इतना इसका करेंसी इतना लो कैसे नीचे गिरा। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे और जानेंगे कि 2026 में इसकी करेंसी की इतनी वैल्यू गिरी तो कैसे गिरी, आखिर क्या वजह रही, इसकी गवर्नमेंट कैसा क्या किया था नहीं किया था, वो भी हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सुन के ऐसा लगता है ना कि साउथ कोरिया इतना डेवलप है और आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत है, लेकिन उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले इतना कम क्यों है। जहाँ डॉलर $1 है और वहाँ कोरियन युआन लगभग 1500 रुपया की है। सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत वहाँ मतलब करप्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब से देश साउथ कोरिया जब आज़ाद हुई तो उस टाइम से इन्होंने अपने करेंसी में कोई बदलाव नहीं किया है। बस जब से आज़ादी थी तो वो आज़ादी के टाइम से ही अपने करेंसी में कोई फेरबदल नहीं किया, मतलब जो चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। बस नंबरिंग जो हर देश अपने आने वाले समय में अपनी करेंसी में बहुत सारी चेंजिंग होती है, वो चेंजिंग साउथ एरिया ने कभी आज तक दोबारा किया है नहीं। इसके वजह से वो जो जैसे 1 0 कमता है, जहाँ 1500 है वहाँ अगर 1 0 हटा दिया जाए तो लगभग आपको वो 150 हो गया। चाहे 1000 में एक हटा दिया जाए, 0 ख़त्म कर दिया जाए तो 100 रुपये के आसपास हो जाता है। मैं भी जब सोचा कि अरे यार इतना अच्छा कंट्री, डेवलप कंट्री है, इतनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है इसको, लेकिन आखिर इससे क्या बात है जिसकी करेंसी का इतना लो बजट करेंसी है और इतनी लो कैसे करेंसी है। फिर जब मैं बहुत सारा तहकीकात किया, गूगल पे मैंने सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली करेंसी का रीज़न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने करेंसी में जब 1945 के बाद इन्होंने कभी करेंसी में जब World War II के टाइम से जो चल रहा है सो चल रहा है, उसके बाद कभी डेवलप नहीं किया।
प्लीज़ एक बार लाइक, एक बार सपोर्ट कर दें। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और फॉलो भी ज़रूर कर दें।